ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सांसदीय बहाली के बाद पहली बार लोकसभा पहुंचे राहुल गांधी के सदन में एंट्री धमाकेदार रही। उन्होंने मणिपुर मामले पर सत्ताधारी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा। हालांकि उनके धमाकेदार भाषण के बाद उनकी फ्लाइंग किस ने उनके पूरे भाषण पर पानी फेर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें आड़े हाथ लिया और मणिपुर मामले पर राहुल गांधी को ही देश का गद्दार बता दिया। साथ ही महिला सांसदों के लिए अमर्यादित आचरण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत तक कर दी है। दरअसल संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच से शुरू हुई है। राहुल गांधी ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। भाषण खत्म करके जाने से पहले उन्होंने अपने चित परिचित अंदाज में सदन में फ्लाइंग किस दे दी। बस फिर क्या था, बीजेपी इसी मौके की ताक में थी। इसके बाद नंबर आया स्मृति ईरानी का, जिन्होंने वही किया जिसकी आशंका थी। आते ही राहुल गांधी पर प्रहार किया। स्मृति ने दावा किया कि लोकसभा से बाहर जाते हुए राहुल गांधी ने महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस के इशारे किए। देश के संसद में ऐसी अमर्यादित आचरण पहले कभी नहीं देखा गया। स्मृति ने सदन में कहा, एक बात पर आपत्ति जाहिर करना चाहती हूँ कि मुझसे पहले जिनको बोलने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते हुए एक स्त्री विरोधी लक्षण किए। ये किस खानदान के लक्षण हैं, इसे देश देख रहा है। कोई अभद्र शख्स ही महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है। स्मृति की शिकायत के बाद तमाम एनडीए महिला सांसदों ने स्पीकर से लिखित में इसकी शिकायत की है। इसके बाद बीजेपी की ओर से इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। वहीं राहुल गांधी के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। You are not India because you define incompetence. You are not India. स्मृति ने राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए कहा है कि तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूँ, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूँ। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया?
अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। राहुल गांधी ने सदन में धमाकेदार एंट्री लेते हुए अपने भाषण में बीजेपी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा का जिक्र करते हुए कहा है कि जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके बैठना प्रधानमंत्री चाहते आप। मणिपुर में नहीं मैं जा आप सकते बैठिए, आप हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।